मनीषा कोइराला इन दिनों हीरा मंडी में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए खूब चर्चे में है, लेकिन कई बार वो खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर भी चर्चे में रह चुकी है। तो आइए आपको आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में मनीषा कोइराला से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बताते हैं। अपनी रिपोर्ट पर हम आए उससे पहले अगर आपने अभी तक बॉलीवुड नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 2012 में मनीषा कोइराला ने खुद को मुसीबत में पाया जब गैंगस्टर अबू सलेम ने प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल और उनके सेक्रेटरी अजीत देवानी की हत्या में उनका नाम लिया। दरअसल कुछ अनजान लोगों ने मुकेश की 1997 में अंधेरी के 7 बंगलोज में हत्या कर दी थी। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में गैंगस्टर सलीम ने दावा किया था कि मनीषा ने दुग्गल की सुपारी दी थी और छोटा राजन से उनकी हत्या करवाई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान अबू सलेम ने कहा था, मनीषा कोइराला ने सुपारी देकर फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल को छोटा राजन से मरवाया था। उसने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के जरिए अपने पूर्व सचिव अजीत दीवानी की भी हत्या करवा दी। दीवानी की हत्या अनीस ने की थी, जैसा कि मनीषा कोइराला ने सुझाव दिया था। उनके एलिमिनेशन का कारण पैसे का लेन देन था। तो इतना संगीन आरोप लगा था मनीषा कोइराला पर। उस समय हर जगह इसी खबर के चर्चे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने ही बताया कि अबू सलीम द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बेबुनियाद है। इस मामले में मनीषा बेकसूर साबित हुई। उस वक्त भी कंट्रोवर्सी से उनका नाम खूब जुड़ा था जब उनके शादीशुदा नाना पाटेकर के साथ रिलेशनशिप में होने की खबर सामने आई थी। नाना और मनीषा 1996 में अपनी फिल्म अग्नि साक्षी के सेट पर मिले और प्यार हो गया। जैसे ही उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की, उनके बीच प्यार की शुरुआत भी हो गई। अग्नि साक्षी के बाद दोनों ने संजय लीला भंसाली की खामोशी के लिए फिर से साथ काम किया और उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मनीषा ने अंततः स्वीकार किया था कि वो और नाना रिलेशनशिप में थे और नाना पाटेकर ने भी इसे स्वीकार किया था। वैसे उस समय नाना अपनी पत्नी नीला कांति से अलग रह रहे थे। वैसे उनका रिश्ता तब सवाल के घेरे में आ गया था जब रिपोर्टेडली नाना पाटेकर के साथ आयशा झुल्का को बंद कमरे में मनीषा ने देख लिया था। उस समय ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। बात अगर हम उनसे जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी की करें तो एक समय मनीषा ने अपनी ही फिल्म पर केस ठोक दिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। फिल्म का नाम एक छोटी सी लव स्टोरी था, जिसमें एक 15 साल के लड़के को उससे दुगनी उम्र की महिला के साथ रोमांस करते हुए देखा गया था और ये महिला कोई और नहीं बल्कि मनीषा ही थी। मनीषा कोइराला ने फिल्म और इसके मेकर्स के खिलाफ केस किया क्योंकि इसमें कुछ रोमांटिक सीन उनकी अनुमति के बिना जोड़े गए थे जो उन्हें गंदे और अपमानजनक लगे। उन्होंने दावा किया था कि कुछ सीन उनकी बॉडी डबल के साथ शूट हुए थे। शुरू में तो कोर्ट ने फिल्म पर स्टे ऑर्डर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस में दोबारा सुनवाई के दौरान मनीषा कोइराला की फिल्म की रिलीज के खिलाफ अपील खारिज कर दी। आखिरकार एक छोटी सी लव स्टोरी देश भर में 22 नवंबर 2002 को रिलीज हुई। मनीषा कोइराला उस वक्त भी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी जब उन्होंने नेपाल के नए मैप का समर्थन किया था। दरअसल 2020 में नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया था जिसमें लिपुलेक और कालापानी जैसे हिस्सों को उसने दिखाया था जो कि भारत का हिस्सा, और इस पर खूब बहस भी हुई थी। वैसे मनीषा है तो नेपाल की ही, तो उनका नेपाल की तरफदारी करना तो लाजमी है। दरअसल मनीषा ने नेपाल के उस समय के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के उस ट्वीट पर रिप्लाई किया था जिसमें भारत के इन 2 हिस्सों के उनके मैप में शामिल करने की बात कही गई थी। उन्होंने लिखा था, हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हम सभी अब तीनों महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। बस उनके इतना कहने की देरी थी कि हो गई वो ट्रोल। किसी ने कहा कि जाइए और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री में कमाइए,
तो किसी ने कहा कि आप इलीगल मैप को सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि बॉयकॉट मनीषा कोइराला के हैशटैग भी चलने लगे थे। ऐसी कुछ ट्वीट्स पर आप भी डालें एक नजर। समय के साथ लेकिन ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया और आज भी भारत में मनीषा को खूब प्यार मिलता है। अब भाई बॉलीवुड सेलेब्स और कंट्रोवर्सी का तो चोली दामन का रिश्ता होता है और इससे मनीषा भी अछूती नहीं रही। तो मनीषा से जुड़ी ये है कुछ टॉप कंट्रोवर्सी। इनमें से किस कंट्रोवर्सी के बारे में सुनकर उड़ गए आपके होश, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।